हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और कैसे हैं? चलिए अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैं आप लोगों का कल रीजनिंग का अल्फाबेटिकल सीरीज में स्टार्ट करवाया था, मतलब प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स का पहला चैप्टर था जिसका नाम था अल्फाबेटिकल सीरीज। और उसमें मैं टाइप्स ऑफ सीरीज बताया। टाइप्स ऑफ सीरीज में पहला टाइप्स को स्टार्ट करवा दिया। ओके नाउ, हाँ, कीप वॉचिंग। कहने का मतलब ये है कि पहला क्लास से सारा देखिए, जो भी चैप्टर को फर्स्ट क्लास से ही देखिए, तब आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि आपका मेरा सारा वीडियो आपके पास में डायरेक्ट पहुंचे। चलिए देखिए, जो रीजनिंग का मैं कल आपका कुछ कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चंस को समझाया था, प्रैक्टिस करवाया था। वो क्वेश्चंस को मैं अपलोड तो नहीं किया था, और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर है, देखिए। तो 4 क्वेश्चन, सॉरी, जो था आपका जो प्रैक्टिस करवाया था उसके बाद का क्वेश्चंस अभी फिर से करवाऊंगा। क्वेश्चंस को देख लीजिए जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि एक क्वेश्चंस के बाद, क्वेश्चन तो कल नहीं लिखाया था, एक क्वेश्चंस के बाद में मैं आप लोगों को आगे समझाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहां पर लिखा हुआ है, आप अपने स्क्रीन बोर्ड में देख लीजिए। विच लेटर इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ सेवंथ फ्रॉम द राइट हैंड। अभी क्या बोल दिया गया भैया, राइट हैंड से स्टार्ट हुआ है कितना, और राइट हैंड में ही खत्म हुआ है, तो फ्रॉम से लास्ट से चलेंगे। जैसे कि क्या बोला गया है आपका, फिफ्थ फ्रॉम द, मतलब फिफ्थ टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम द राइट हैंड, 11 फ्रॉम द राइट हैंड। बस अगर राइट रहा तो क्या करना पड़ेगा, आपको बताया था अच्छी तरह से मैं, माइनस। और कहां से साइन आएगा, जैसे राइट रहा तो आपको राइट से ही लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों को माइनस कर दिए तो कितना आया बताइए, 6, दिस माइनस। अब जैसे 6 आया तो कहां से आया, राइट से 6 आया। तो राइट से मैं बताया था आपको, ए से लेकर अगर जेड तक लिख रहे हैं तो जेड राइट होता है। राइट से अगर 6 काउंट कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, गिनती करेंगे, जेड वाई एक्स ऐसे करेंगे, नहीं ऐसे करना ही नहीं है आपको। बस कुछ नहीं, मैं बोला था कि ये राइट वाला जो पोजीशन है उसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, कल कॉन्सेप्ट बताया था, 27 माइनस राइट 6। तो 27 माइनस 6 कितना होता है बताइए, जल्दी बताइए, 21। तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया था, क्या बताया था, आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्या बताया था, इजोटी, इजोटी। अब देखिए T20 में है तो 21 में क्या होगा, टी के बाद क्या आता है, यस यू, टी के बाद क्या आता है, यू। तो ए आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, इसको देख लीजिए फिर मैं मिटाऊंगा। हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन। कुछ नहीं है, बस इतना आसान ही है, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच लेटर इज 4 टू द राइट ऑफ 13 फ्रॉम द राइट हैंड। मतलब 4 राइट से ही बोला गया है और राइट से 13 बोला गया है। कुछ करना है क्या, नहीं, माइनस कर दो। तो राइट तो कहां से लेना है, राइट से लेना है, तो माइनस कर दो। 13 माइनस 4 कितना होता है, 9। तो आपका भी तुरंत ही कौन सा बताया कि लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 27 माइनस 9, और ये आपका हो गया कितना, 18। तो 18 पोजीशन में क्या है, देखो ई जो टी, ओ तो 15 में, 16, ओ पी क्यू है ना, ओ के बाद पी क्यू आर एस टी, तो फिर क्या आ जाएगा आपका 18 में आर। बस प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, ई जो टी फ्री जो टी सब याद हो जाएगा। कुछ नहीं, सब आसान है भाई, सब आसान है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा। हाँ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, विच लेटर इज, अब देखिए पैटर्न सेम है लेकिन
क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। बोला गया है क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आपका स्क्रीन पे है, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। भैया 3 स्टेप लेके चलिए, तो 3 स्टेप लेके चलिए। पहला क्या बोला गया, देखो पहला आपका बोला गया है विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट, लेफ्ट से थर्ड चलिए, फिर 4 टू द राइट, राइट से 4 चलिए, फिर 6 फ्रॉम द लेफ्ट। कुछ नहीं भाई, देखो ऐसा हो गया। तो अब देखिए जो भी सिंबल आएगा तो सिंबल में जो लास्ट वाला रहेगा उसी पोजीशन जाएंगे, जैसे एल आर एल, तो ए पोजीशन से ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है भाई, क्या है, तो कुछ नहीं कैलकुलेट, पीछे से आप आएंगे तो पहले लेफ्ट और राइट है, क्या है, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट रहने से क्या आता है, प्लस। अब दोनों को सोल्व किए तो क्या कंडीशन आएगा, लेफ्ट से प्लस किए, फिर लेफ्ट और लेफ्ट आया, क्या आया, लेफ्ट लेफ्ट, तो लेफ्ट लेफ्ट करने से क्या आता है, माइनस। वेरी गुड, तो 6 + 4, फिर लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो गया, -3। कुछ नहीं है भाई, कितना हो गया, 6 4 10, 10 - 3 दैट इज 7। 7 कहां से आया, लेफ्ट से, तो लेफ्ट का 7 क्या आएगा, बताओ जल्दी। अब देखो ई जोटी के हिसाब से E5FG, तो आंसर आ गया जी। कुछ है क्या, नहीं है। क्वेश्चन इतना मजेदार है, आप बोलते हैं कि कुछ है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। देखिए चलिए मिटाऊं इसको, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीका से रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर, विच लेटर इज 4 टू द राइट ऑफ। अब देखो 4 टू द राइट ऑफ, राइट का 4 कर दिए भाई, 6 टू द राइट ऑफ, फिर राइट किया गया 6, 7 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फिर 7 कर दिया लेफ्ट हैंड से। मजा आ गया ना, यस मजा आ गया। तो क्या करना है, पहले दो दो करके लेके चलना है, ये दोनों को लेके चलेंगे तो लेफ्ट राइट क्या होता है, लेफ्ट राइट प्लस होता है भाई। लास्ट वाला जो कंडीशन होता है, देखो यहां पर आपका राइट राइट लेफ्ट आया, तो लास्ट वाला जो रहेगा वही आंसर आएगा। लेकिन क्या प्लस माइनस कैसे करेंगे, देखो लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट राइट क्या बताया था मैं, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट बोलो या फिर लेफ्ट राइट बोलो, क्या हो गया आपका प्लस, लेफ्ट राइट बोलो तो प्लस, राइट राइट बोलो माइनस, लेफ्ट लेफ्ट बोलो माइनस, ठीक है ना, याद रखना है आपको। ऊपर नहीं दिखता होगा तो मैं नीचे लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का प्लस हुआ, फिर जैसे कि 7 + 6, इन दोनों का प्लस हुआ, फिर क्या आंसर आएगा आपका, राइट लेफ्ट में लेफ्ट आएगा आंसर, तो फिर लेफ्ट और राइट क्या होगा, ये दोनों प्लस होगा, तो लेफ्ट राइट प्लस हुआ, फिर +4 लिख दिए, तो कितना आ गया, 7 6 13, 13 4 17, तो आपका आ गया 17। 17 में क्या होगा, देखो E5 J10 O15, फिर 17 इसके बाद, O के बाद क्या आता है P, फिर Q, तो कुछ नहीं भाई, क्या आ गया Q, आंसर आ गया Q। है ना मजे में, अरे इतना आसान, जी जी आसान है। एक एक लेवल और बढ़ते जाएगा। अभी देखिए 3 बार आया, फिर 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, कुछ नहीं भाई, चुटकी मुड़ा देंगे, 10-10 सेकेंड में सब क्वेश्चन को उड़ा देंगे, कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट, अब एक लेवल और ज्यादा, चलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। क्वेश्चन का लेवल दूसरा है, देखिए मजा आएगा आपको। क्वेश्चन नंबर समथिंग जो भी दिया है उसके बाद का आपके स्क्रीन पर देखिए, विच लेटर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, 4 टू द राइट ऑफ, 5 टू द राइट ऑफ, 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। मस्त आ गया। देखिए तो पहला क्या बोलेंगे, पहला लेफ्ट है, देखिए क्या है, पहला लेफ्ट है, तो लेफ्ट से कितना आ गया आपका 3, फिर क्या है आपका
राइट से, राइट है, राइट से कितना आ गया 4। फिर देखिए स्क्रीन में क्या है, राइट से आ गया 5। फिर क्या है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से आ गया 6। कुछ है क्या, कुछ नहीं है। अब देखिए यहां पर पूरा लिखने का दरकार नहीं है, लास्ट वाला जो है वही आंसर में आएगा, लास्ट में जो है वही आंसर में आएगा, ठीक है ना। लास्ट में फ्रॉम द लेफ्ट बोल दिया लास्ट में, उसी से वही आंसर आएगा। बस अब इतना लिखने का दरकार नहीं है। अब प्लस माइनस कैसे करेंगे, देखिए लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस, तो आंसर क्या आ रहा है लेफ्ट में। फिर लेफ्ट राइट क्या होता है प्लस, आंसर क्या आ रहा है लेफ्ट में। फिर लेफ्ट 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 क्या होता है माइनस। तो बस कुछ करेंगे नहीं भाई, हो गया। तो 6 प्लस 5 प्लस 4 -3 है ना, मजे में है ना। देखिए कितना आसान है ना क्वेश्चन, देखिए उड़ा दे, चुटकी मुड़ाई है बस। 6 प्लस 5 कितना हुआ 11, 11 प्लस 4 कितना हुआ 15, 15 -3 दैट इज 12। 12 में क्या होगा जल्दी बताइए, 12 में क्या होगा, देखो ई जो जे 10, जे के बाद के के बाद एल, तो 12 में आ गया एल। कुछ है क्या, नहीं। लेफ्ट साइड से एल, 12 पोजीशन एल होगा। चलिए देखिए, बस समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 4 टू द लेफ्ट ऑफ 5 टू द लेफ्ट ऑफ 6 टू द राइट ऑफ 10 फ्रॉम द राइट हैंड। तो बोला गया 4 टू द लेफ्ट ऑफ, लेफ्ट से कितना 4, क्वेश्चन नंबर अपने देते जाइएगा। और फिर से लेफ्ट बोला गया है 5, फिर राइट बोला गया है 6, फिर राइट बोला गया है कितना 10। कुछ है क्या, कुछ भी नहीं भाई। अब मैं बोला क्या लास्ट वाला ही आपका पोजीशन होगा, राइट से अब गिनना है मुझे। देखो राइट राइट क्या होता है जल्दी बताइए, माइनस। राइट राइट क्या होता है माइनस, राइट राइट माइनस। तो यहां पर अब क्या करेंगे, आपको पीछे से स्टार्ट करना है। तो देख लीजिए आप क्या होगा बताओ, 10 माइनस कितना 6। फिर यहां आंसर आया राइट में। फिर राइट लेफ्ट क्या होता है बताइए, राइट लेफ्ट क्या होता है बताइए, राइट लेफ्ट होता है आपका प्लस, तो यहां पर प्लस करेंगे, तो प्लस लिखे 5। आया आपका आंसर क्या, राइट लेफ्ट में राइट आया, क्या आया फिर से राइट आया। फिर राइट राइट क्या, राइट लेफ्ट फिर से आ गया, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका +4। अब देख लो कितना हो गया बोलिए, कितना हो गया बोलिए, 10 - 6 कितना होता है, सॉल्व कीजिए। 10 - 6 4, 4 + 5 9, 9 + 4 दैट इज 13। इतना आसान तो है, लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ पर फंस गए हैं। क्वेश्चन में पूछ दिया गया है राइट से, तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है बताइए, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं, आपको 27 से माइनस करना है। तो 27 - 13 कितना हो गया 14। 14 पोजीशन में क्या होगा जल्दी बताइए, एल के बाद एम, एम के बाद एन, तो आ गया एन। क्या आ गया एन। कुछ है क्या, आंसर है एन। एक मिनट देखता हूं दिख रहा है ना आप लोगों को, आंसर आ गया एन। तो 14 पोजीशन में आपका आंसर है एन। कुछ है क्या, बस। तो आज के लिए इतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस और भी करवाऊंगा पैटर्न के हिसाब से, जैसा टाइप्स आप लोगों को बताया जाएगा उस टाइप्स के हिसाब से आप लोगों को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाऊंगा। मजा आएगा सीरियसली में, और चुटकी मुड़ाएंगे, मजा पूरा एकदम मजे में रहेंगे आप लोग। देखिए ये जो सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, बस आप लोग को लगे रहना है, कंटिन्यूअसली चलते जाना है, एकदम चुटकी मुड़ा देंगे आप लोग, इतना मजा आएगा कि मत पूछिए। हाँ एक छोटा सा कहावत, देखिए बीच बीच में छोटा मोटा बातें बोलने का आदत हो गया है, क्योंकि क्या होता है ना इंसान के अंदर में डेडिकेशन जो रहता है ना वो जल्दी नहीं बनता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे आसान चीज क्या जानते हैं, पढ़ाई करना।
लेकिन सभी को सबसे ज्यादा मुश्किल पढ़ाई करना ही लगता है। जैसे कि गांव का बात है, जैसे कि मेरे दादा जी से के बातें अगर किया जाए, अभी बहुत बूढ़े हैं, बोलते हैं ना गांव में रहते हैं, जाते हैं ना तो बोलते हैं चलो बेटा खेत में खेत करने। तो जो आप दिन भर खेत में खेत करेंगे ना, खेती करेंगे ना, और उसके बाद आकर खाना मिलेगा, तब आपको पता चलता है कि क्या मेहनत है। अब पढ़ाई में क्या है, पंखा हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, बस चेयर मिल गया आपको, बस पढ़ना ही है। उसमें भी आप लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है यार पढ़ाई करना। ये सब दिमाग का खेल है भैया, दिमाग का खेल है। जनरेशन के अनुसार अनुसार में आप अपने आप को जितना अच्छी तरह से ग्रोथ करना चाहते हैं कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। चलिए आज के लिए इतना। इस तरीके से और भी टैक्स पैटर्न्स को समझाते जाऊंगा, धीरे धीरे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। थैंक यू।